बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन और ये है माय हेल्थ क्लिनिक। अच्छा, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला होता है कि कुत्ते का काटना, डॉग बाइट, रेबीज़, उसकी वजह से अभी भी इस दौर के अंदर भी अगर कुत्ता काट ले तो उसका जहर फैलने के बाद कोई भी मेडिकल उसका इलाज नहीं कर पाती, वो उसी तरह वेंटिलेटर पे जाता है और एट द एंड डेथ हो जाती है। ये चीज़ें तो बहुत सारी हैं जो हस्पताल के बाद जिनका इलाज करना ज़रूरी है, यानी इलाज से ज़्यादा उसकी एहतियाती तदाबीर यानी प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, तो वो ज़रूरी है। बहुत से लोगों में ये कॉन्सेप्ट नहीं होता कि जी कुत्ता काटे तो कब इंजेक्शन लगवाने हैं, वो काटे तो कौन सी एहतियाती तदाबीर पे अमल करना है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि जब कोई कुत्ता काटे तो उसमें इंजेक्शन लगवाने चाहिए या नहीं लगवाने चाहिए, कब लगवाने चाहिए और कितने लगवाने चाहिए। रेबीज़ एक फैमिली है जिसके अंदर एक लासा नामी वायरस होता है जो इस इन्फेक्शन की वजह बनता है। ये वायरस आम तौर पर चमगादड़ के अंदर, लोमड़ी के अंदर, कुत्ते के अंदर और बिल्ली के अंदर होता है। और ख़ास तौर पे बहुत से लोग अस्पताल में आ जाते हैं कि जी मुझे बिल्ली ने पंजा मारा है तो क्या मुझे इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत है। ये वायरस इन जानवरों की थूक में होता है, तो ये अगर किसी को काटें और उसकी वजह से अगर ज़ख़म बने तो फिर ये इंजेक्शन लगवाने ज़रूरी होते हैं। आम तौर पर जब भी ये जानवर काटते हैं तो आपको देखना चाहिए कि अगर किसी को बाजू पे काटा है या टांगों पे काटा है तो टांगों पे अगर काटेगा तो वो कपड़े भी वहाँ से फटेंगे। अगर कपड़े फटे हैं तो उसको नीचे से कपड़ों को उतारें और देखें अगर ज़ख़म है, अगर तो सिर्फ़ ख़राशें हैं तो फिर इतनी टेंशन या परेशानी वाली बात नहीं होती। लेकिन अगर ज़ख़म हो या वहाँ से कुछ गोश्त का हिस्सा, जिल्द का हिस्सा भी उसने नोच चुका हो, और ख़तरनाक ये बात है कि अगर जितना ये दिमाग के करीब होगा, जितना सर के करीब ये कुत्ता या कोई भी, हम ख़ास तौर पे डॉग की बात करेंगे, तो ये कुत्ता अगर सर के करीब वाले हिस्से पे काटता है, बाजू पे काटता है, गर्दन पे काटता है, मुंह के ऊपर काटता है, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक है। ये वायरस जिस्म में दाखिल होता है और उसके बाद ये नर्व के ऊपर चलता जाता है, नर्व के ज़रिए ये दिमाग में जाता है और दिमाग से फिर ये ज़ुबान में, और जो हमारे मुंह के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, सलेवरी ग्लैंड्स कहते हैं, वो थूक पैदा करते हैं। वो थूक के ज़रिए वो दूसरे लोगों में फैलने का बायस बनता है। एक तो ये जब थूक के अंदर आता है तो फिर जिस इंसान को काटा हो इस जानवर ने, या एक कुत्ते ने दूसरे को काटा हो, या किसी जंगल से लोमड़ी ने आके शहर में किसी को या गांव में किसी कुत्ते को काट लिया हो या किसी और जानवर को काटा हो, तो उसकी थूक के ज़रिए ये वायरस आगे फैलना शुरू कर देता है। इसी वजह से जिस इंसान को कुत्ते ने काटा हो वो बाज़ औक़ात दूसरे इंसानों को कुत्तों की तरह काटना शुरू कर देते हैं। उनके काटने की वजह से ये थूक ज़रिया बनता है कि वायरस एक से दूसरे में फैलता चला जाता है। दूसरा जो इसका तरीक़ाकार है वो एक तो सलेवरी ग्लैंड थूक से ज़रिए, दूसरे वो नर्व के थ्रू जाता है। तो इंसानी जिस्म के अंदर ये जो दिमाग से निकलने वाली नर्व्स जिनको धागे कहा जाता है, वो जब डैमेज होना शुरू होते हैं तो वो हमारे बहुत से ज़रूरी आज़ा पे असर कर रहे होते हैं। यही वजह है कि जो कुत्ते का काटा हुआ इंसान होता है उसको पानी अच्छा नहीं लगता, उसको रोशनी अच्छी नहीं लगती, पानी का शोर, पानी का आवाज़ जैसे ही वो सुनता है तो फ़ौरन उसका गला बंद होना शुरू हो जाता है। पानी दो उसको, पानी दो, दूर ही रखो। पानी मैंने 4 दिन से नहीं पिया है। पानी पिला उसको, नहीं दोस्तों पानी दो। एकदम एलर्जी हो गई। क्या हवा से क्या होता है? अरे डॉक्टर, सब कोई हवा से एकदम नाक में हो जाती है। पूछ लो दीदी। दो पानी दो, पानी दो, पानी दो। दीदी आपने थी उधर, मुझे ठंडा हो रहा है। क्या हो गया था? कुत्ते ने काटा था? क्यों? कुत्ते ने काटा था? कि जो सांस वाली नाली है वो बंद होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह जो हमारे सांस लेने के लिए ये जो पिंजर के अंदर या जो हमारी छाती के अंदर, सीने के अंदर जो ये मसल्स हैं, और एक बड़ा मसल जो डायफ्राम है वो फ़ौरन तंग होना शुरू कर देता है या एकदम स्पैज़म में जाता है और पेशेंट उसी तरह से सांस की दिक्कत से सांस रुक जाता है और बाज़ औक़ात इसी पे दौरान डेथ भी हो जाती है। ये सारों में नहीं होता। जब भी अगर किसी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस गांव में हैं और अल्लाह ना करे अगर किसी को कुत्ते ने काटा हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो 12 से 24 घंटे तक के लिए
उस इंसान पे नज़र रखें, उस ज़ख़म को अच्छी तरह से धोएं और उस कुत्ते की निशानदेही करें। अगर तो आवारा है तो उसको कोशिश करें कि पकड़ के बांध दें और उस पर नज़र रखें, क्योंकि ये कुत्ते में अगर वायरस था और अब इसने काटा है तो ये 10 दिन के अंदर कुत्ता मर जाएगा। और अगर ये कुत्ता मर जाता है तो फिर करीब के चांसेस हैं कि इंसान को भी आखिरकार डेथ की तरफ चला जाए, क्योंकि इसका मतलब है कि उसमें वो वायरस मौजूद था। सारे कुत्तों के अंदर नहीं होता, लेकिन जो आवारा कुत्ते होते हैं ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि उनके अंदर ये वायरस पाया जाता है। जब एक इंसान को कुत्ता काटे तो सबसे पहले ज़रूरी है कि एक तो वो रिलैक्स रहे, परेशान ना हो, इसकी एहतियाती तदाबीर पे पहले अमल करे, और वो यही हैं कि उसको कपड़ों को तब्दील करे, उस ज़ख़म को, उस जगह को अच्छा सा धोए। और अगर उसके ऊपर कभी भी कुत्ते काटे के ज़ख़म पे ना तो टांका लगाया जाता है ना पट्टी की जाती है, क्योंकि पट्टी करने से या टांका लगाने से वो ज़ख़म बंद हो जाता है और ज़ख़म बंद होने की वजह से वायरस आगे फैलता है। बहुत से लोग आके गांव में, देहातों में और इवन शहर के अस्पतालों में आके झगड़ा करते हैं कि जी डॉक्टर साहब ने खुला ज़ख़म था और हमें भेज दिया, पट्टी भी नहीं की। उनका कंसर्न होता है कि डॉक्टर ने पट्टी क्यों नहीं की, हालांकि ये वायरस पट्टी करने से ज़्यादा जानलेवा हो जाता है। इसको खुला रखें, इसको अच्छा सा धोएं, उसके बाद कोशिश करें कि 10 दिन तक इसका पीरियड है, ये 10 दिन में आगे फैलता है और अपनी अलामात को ज़ाहिर करता है। तो 7 से 10 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड जब पूरा होता है तो ये मसाइल होते हैं। ज़रूरी है कि अगर कुत्ता काटे तो अस्पताल जाएं। अस्पताल में जो पहले 14 टीके लगाया करते थे जो नाफ के करीब लगते थे, लेकिन आजकल जो हैं वो 5 इंजेक्शन लगते हैं, जो पहले दिन पे लगता है, यानी जिस दिन काटा है उसी दिन लगता है, फिर तीसरे दिन पे लगता है, फिर 7वें दिन पे लगता है, फिर 14वें दिन पे लगता है और फिर 28वें दिन पे लगता है। तो ये 5 इंजेक्शन का कोर्स पूरा करें। और ज़रूरी है कि अगर आप शौकीन हैं कुत्ते वगैरह रखने के तो कुत्ते की भी वैक्सीनेशन करवाएं, और अगर ज़ख़म सर के या गर्दन के करीब है तो उसके लिए ख़ास तौर पे हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लगाते हैं। तो कोशिश करें कि आवारा कुत्तों पे या उनके करीब जाने से, और जब भी ऐसा हो तो इन एहतियाती तदाबीर पर कोशिश करें कि अमल करें और दूसरों तक भी ये मैसेज फैलाएं, ताकि एट द एंड कुत्ते काटे का पेशेंट वो नहीं बचता, क्योंकि उसका उसी तरह सांस ख़राब होता है जैसे कोरोना का होता है, और वो वेंटिलेटर पे जाता है, और वेंटिलेटर के बाद भी उसको यही अगर वायरस बार बार अंदर मल्टीप्लाई होता रहे तो उसकी कोई ट्रीटमेंट अभी तक ऐसी नहीं है कि जिससे इलाज हो सके। अच्छा, अगर आपने घर के अंदर कोई कुत्ता रखा हुआ है या आप शौकीन हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कुत्ता काटे तो फिर ही आप वैक्सीनेशन करवाएं, आप उससे पहले भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और उस सूरत में इसके 4 इंजेक्शन होते हैं, पहले आज लगवाएं, फिर 7वें दिन पे लगवाएं, फिर 21वें दिन पे लगवाएं और फिर 28वें दिन पे। यूँ 4 इंजेक्शन पूरे होने के बाद आपकी एटलीस्ट वैक्सीनेशन पूरी हो जाएगी, और कम चांसेस होंगे कि अगर ये वायरस ये आपके जिस्म में आता है या कोई ऐसा कुत्ता जो इससे इन्फेक्टेड था वो काटता है तो आपको मसला ना हो। मसला ये है क्योंकि इंसानी जिस्म के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनने में 7 से 14 दिन चाहिए, और इनका इंक्यूबेशन पीरियड 10 दिन है। ये अपनी कार्रवाई 10 दिन में पूरी कर लेगा, जबकि जिस्म अभी तैयारी करने में 14 दिन लगा देगा। लेकिन अगर पहले से तैयारी होगी, ये औज़ार, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स पहले से वैक्सीनेशन हुई होगी, तो ये मसाइल नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं कि इससे किसी न किसी को ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।